अब खबर हरियाणा की, जहां का सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात एक बार फिर गड़बड़ा गया है। जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से राज्य में लड़कियों का लिंग अनुपात पिछले 8 सालों में सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा है। यहां अलग अलग जगह से लिंग भ्रूण की जांच के मामले में भी आते रहे। हालांकि यह है कि यहां पर लोग दूसरे राज्यों से दुल्हन लाने को मजबूर हैं। कैथल हरियाणा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन हरियाणा में कोख में हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा। हालात ये हैं कि यहाँ का लिंगानुपात गड़बड़ाता जा रहा है। ये कैथल जिले के ईश्वर सिंह हैं। लड़कियों की संख्या कम होने के कारण ईश्वर की शादी हरियाणा में नहीं हो सकी, इसलिए दूसरे राज्य में शादी करनी पड़ी। क्योंकि यहाँ लड़कियों की कमी थी और अब भी है। पहले भ्रूण हत्या होती थी, इसलिए हमने अपना परिवार चलाने के लिए बाहर से बहू लेकर आने वाले टाइम में ये भ्रूण हत्या रुकनी चाहिए और लड़कियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब लड़कियां ठीक ठाक रखो, परिवार बढ़ेगा उससे। जो हमारे लड़के हैं ना, वो उनको भी हमारी तरह बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए बेटियों को बचाना बहुत जरूरी है। ये बुली देवी का परिवार है। मजबूरन अपने बेटे के लिए दूसरे राज्य से दुल्हन लेकर आई हैं। बुली देवी कहती हैं कि जब बेटियां नहीं होंगी तो दुल्हन कहां से आएगी। लड़कियां की तो सारा दिन दुनिया में कमी हो रही है लड़कियां की। बसाण खातर ले आए हैं, बसाण बसेंगी रसेंगी। हैं लड़की अपना बेटा भेजेगा, मेरा लड़की हो रही है 3 बसें रसो। दुल्हन भी जो होंगी, जो अपना लड़की होगी फिर वह चाहेंगी आगे दुल्हन बन के। ठीक है। हरियाणा के कैथल जिले में लिंगानुपात अब 872 पर जा पहुंचा है, जबकि पिछले साल ये 920 था। पानीपत जिले में बेटियों की दर 1000 के मुकाबले 888 पर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल लड़कियों की संख्या यहां लड़कों के मुकाबले 920 थी। नारनौल जिले में तो लड़कियों की संख्या 855 पहुंच गई है, जो कि प्रदेश में सबसे कम है। राज्य में इन हालात के पीछे एक बड़ी वजह है गर्भ में ही लिंग की जांच और भ्रूण हत्या। स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर रहा है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये वायरलेस मशीन स्वास्थ्य विभाग के लिए राज्य और पास के सीमावर्ती राज्यों में नई चुनौती है। इन मशीनों से चलती गाड़ियों में टैब और आईपैड से कनेक्ट करके भी अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं। कई बार आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन कानून में अधिकतम 5 साल तक की ही सजा का प्रावधान है। जमानत भी मिल जाती है। सरकार की तरफ से ऐसे गुप्त सूचक का नाम सबसे पहले हम गुप्त रखा जाता है, उसका कहीं पे भी हम नाम लिखते नहीं है, और सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया जाता है, जो कि इसमें सजा का प्रावधान लिमिटेड है। 5 साल तक की सजा का ही प्रावधान है। मतलब वो आते हैं, करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, कुछ टाइम फिर से दोबारा से करते हैं, क्योंकि इसमें 302 वगैरह इसके बराबर का इसमें जिस दिन प्रावधान होएगा उस दिन के बाद इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती है। लिंग भ्रूण के मामले में एफआईआर भी कम होती जा रही हैं। कम हुई एफआईआर पर पुलिस का कहना है कि एफआईआर स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर ही दर्ज होती है। इसमें डॉक्टर की एक टीम रहती है जो कि रेड प्लान करती है। इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, तो उसमें पुलिस हेल्प ली जाती है। जो रेड सक्सेसफुल होती है उस पर हमारे पास एक रिटर्न कंप्लेंट डॉक्टर की तरफ से आ जाती है, उसे हिसाब से हम एफआईआर रजिस्टर कर देते हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, तो लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर दें, दोनों को ये जो भ्रूण हत्या जैसी गंभीर जो शाप है इसको मिटाने में हेल्प करें। ये हिसार जिले का मुजादपुर गांव है, जो कि राज्य का सबसे कम लड़कियों वाला गांव था। महिला सर्व खाप प्रधान और महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली डॉक्टर संतोष दहिया ने साल 2015 में गांव को गोद लिया, ताकि लड़कियों की संख्या में यहां का अनुपात लड़कों के मुकाबले पहले मात्र 273 था, अब करीब 850 है। कारण कुछ और है। आज महंगाई का दौर है, हर व्यक्ति चाहता है हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, चाहे वो बेटी है या बेटा है। तो लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं, जो भी एक हो गया, पहले बेटी होगी या बेटा हो गया, तो ये एक बड़ा कारण है। इसमें खापें अपना रोल अदा कर रही हैं, और हमारा ये मानना है कि लड़के हो या लड़कियां समान रेशो में होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बिहार और यूपी से बहुएं लेके आनी पड़ेंगी। हरियाणा सरकार के लिए राज्य में घटता लिंगानुपात एक बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के लिए बड़े कदम के साथ जागरूकता की भी बहुत जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सही मायने में कारगर होगा। हरियाणा के कैथल से सुनील रवीश, एनडीटीवी इंडिया।
तो लिंग अनुपात में देखा जाता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। हरियाणा में अब लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले 912 रह गई है। पिछले साल ये दर 916 थी। WHO के अनुसार राज्य में ये दर कम से कम 955 होनी चाहिए। हरियाणा में पिछले 10 साल में करीब 1200 FIR दर्ज हुई हैं। 2015 में 127 मामले दर्ज किए गए तो 2016 में 271 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इसके बाद गिरावट आती गई। 2023 में सिर्फ 85 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस साल हरियाणा में अप्रैल महीने तक सिर्फ 19 FIR ही दर्ज की गई।